पवन कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी पट्टी को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये कोई सागर इधर है और ये कोई सागर इधर है। इसको जो ये सकरी पट्टी ऐसे जोड़ता है तो इसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं जल डमरू स्थल। इस स्थान को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जल डमरू स्थल। वही दूसरा प्रश्न है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। तो यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप है, उसका तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। तो एक गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा होती है। और ये सीधा आपसे ये भी पूछ सकता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा, ठंडी गर्म। तो आपको बताना है ये गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यह है बिहार का। किसका, यह है बिहार का। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भूगोल को कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले कौन हैं। तो ये जो भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानते हैं वो है वारेनियस। वारेनियस जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर भूगोल का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज का जो है, कन्नौज को खुशबुओं का शहर या फिर इत्र का शहर, खुशबुओं का शहर या फिर इत्र का शहर भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की जो खेती होती है सर्वाधिक होती है, तो है मध्य प्रदेश। और दलहन का जो भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये भी मध्य प्रदेश है, दलहन और तिलहन दोनों में। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यह है त्रिम्बकम की पहाड़ या त्रिम्बकम गांव, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, जामनगर, ओखा, पोरबंदर एवं बिरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो कौन सा जगह है, कौन सा इनमें से, इन जगहों में से कौन सी जगह है जो कि गुजरात का बंदरगाह नहीं है। तो यह है जामनगर। जामनगर में बंदरगाह नहीं है। यहाँ जो जामनगर है ये गुजरात का बंदरगाह नहीं है। बाकी आपका पोरबंदर और ये वेरावल, ये दोनों और ओखा, ये तीनों जो हैं गुजरात के बंदरगाह हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है। जम्मू कश्मीर जो है उत्तर भारत का जो नक्शा है उसमें से जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो चीन के हिस्से में आता है उसको कहते हैं आस्काई चीन। और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी भी है उसको कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। अगला पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट किसे कहा जाता है। तो पिगमिलियन पॉइंट किसे कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को। अगला पॉइंट है, करब भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल किस राज्य में पड़ता है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा है, वो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल तो बताया, लेकिन पूछ रहा है किस राज्य में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है। तो मेसेटा का जो पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में है। किसके बीच में है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में मेसेटा का पठार है। अरब का पठार कहाँ पर है। तो अरब का पठार दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया में है। अगला प्रश्न है, अरब का पठार कहाँ है। तो अरब का पठार कहाँ पर है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है। अरब का पठार कहाँ पड़ता है, दक्षिण पश्चिम एशिया में। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड के देहरादून जिले में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है वो जोग प्रपात में है, जोग प्रपात में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित हैं। तो ये भी जो है रोग प्रताप से हैं, सॉरी जोग प्रताप से प्रपात जो है जल विद्युत उत्पादक प्लांट इसी से हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो जो सूर्य के जो है चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर और परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाता है। तो चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह।
बरेली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुषमा नगरी के नाम से जाना जाता है बरेली को। स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों स्वेज नहर है आपका मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल, तो यह है मेरियाना गर्त। भारत में वृत्त पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के घाट पर की जाती है? तो ये हुगली नदी में। भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है दार्जिलिंग में। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।